प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूं उसमें मेरा सब्जेक्ट है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा अध्यापक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की अनुशंसाएं। अध्यापक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की वो कौन कौन सी अनुशंसाएं हैं जिनके द्वारा अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, अध्यापक शिक्षा में उन्नयन हो सके, शिक्षक शिक्षा का विकास हो सके। ऐसी अनुशंसाएं कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा के अंतर्गत नीतियां बनाई और बातें बताई किन अनुशंसाएं के माध्यम से हम टीचर एजुकेशन में उन्नयन कर सकते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी अनुशंसा को मानते हुए हमें शिक्षा में इनका प्रयोग करना चाहिए, इनको मानना चाहिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मैं रोजाना आपको जो नई नई वीडियो लेकर के आया हूँ और आ रहा हूँ, आप उसको विषय वस्तु के अनुसार कोटा विश्वविद्यालय कोटा के निर्धारित सिलेबस के अनुसार आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और मेरा ये ध्येय है कि आपको अच्छा शिक्षण कराऊं एवं आप अच्छे प्रतिशत प्राप्त करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और अपना जो जीवन है उसमें आप अच्छी उन्नति करें, ऐसी आशा मैं रखता हूँ। महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन जो क्लासेस की सुविधा आपको प्रदान की जा रही है उसका आप उपयोग लें। जो भी प्राध्यापक हमारे वीडियो बना करके आपको भेज रहे हैं उनको आप सुने और समझें, ताकि आप ठीक प्रकार से अपने सिलेबस को पूर्ण कर सकें और अच्छी सफलता आप हासिल कर सकें। क्योंकि हमारी सभी टीम का ये उद्देश्य है कि आप अच्छे अंकों से पास होकर के महाविद्यालय का नाम रोशन करें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो इसी दौरान हम अध्यापक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग की अनुशंसा पर आज चर्चा करेंगे और एक एक अनुशंसा को ठीक प्रकार से समझेंगे। पहली हमारी अनुशंसा है शिक्षा विषय को, जो भी हमारा शिक्षा विषय है को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाए। जो हमारे टीचरों का जो शिक्षा विषय है, एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, उसको स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाए। क्योंकि हमारे शिक्षा की दृष्टि से कई विषय निर्धारित किए गए हैं। उन विषयों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। ये कई ऐसे एजुकेशन का भी विषय हमारे स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि हम शिक्षा को इसके अंतर्गत बढ़ावा दे सकें। क्योंकि जब एजुकेशन की सारी बातें उसके अंतर्गत आएगी तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा होगा, अध्यापक शिक्षा की जो स्तर है उनमें उन्नयन होगा, अध्यापक शिक्षा के जो विषय उसमें भी हमें सफलता अच्छी हासिल होगी। तो इसलिए शिक्षा विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाए, ये भी कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा में बात कही है कि स्वतंत्र रूप से इसको स्वीकार किया जाए। दूसरा है पूर्व स्नातक स्तर की शिक्षा में शिक्षा को चयनित विषय के रूप में प्रविष्ट किया जाए। पूर्व स्नातक जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है उसमें भी हमें इसको पूर्व चयनित विषय के रूप में प्रविष्ट किया जाए कि 3 साल इसको पढ़ें एजुकेशन। क्योंकि स्नातक के पूर्व भी हमें एजुकेशन की अगर हम शिक्षा देंगे सीनियर के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में,
तो हमें कई प्रकार से एक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और एजुकेशन को हम धीरे धीरे जानने लग जाएंगे और अच्छे एजुकेशन के जो उन्नयन है उसकी बात हम कर सकते हैं, अध्यापक शिक्षा की हम बात कर सकते हैं। तो शुरू से ही हम पूर्व जो स्नातक स्तर है उससे हम एजुकेशन की जो शिक्षा है उसमें शिक्षा एजुकेशन को जोड़ा जाए, तब हम चयनित विषय में प्रविष्ट किया जाए, तभी हमारा ये जो सार्थक जो कार्य है वो माना जाएगा। ये भी कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा में बताया कि पूर्व स्नातक स्तर पर भी इसको जोड़ा जाए। तीसरा है विश्वविद्यालय में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए ताकि शिक्षा विषय के अध्ययन को विकसित किया जाए। और जो भी हमारे विश्वविद्यालय है, जो भी राज्य में विश्वविद्यालय खोले गए हैं या भारतवर्ष में जो भी विश्वविद्यालय खोले गए हैं उसमें शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए। जैसे अन्य विभागों की स्थापना कर रखी है, संस्कृत विभाग की स्थापना कर रखी है या पोल साइंस की स्थापना कर रखी है या साइंस की स्थापना कर रखी है या आपने और भी अपने फिलोसफिकल जो भी अपने हैं शोध कार्य के लिए भी अन्य जो कार्यक्रम रख रखे हैं या स्थापना कर रखी है, ऐसे समाज शास्त्र की भी जो शाखा स्थापित कर रखी है। तो कई प्रकार के जो विभाग है वो विषय के अनुसार जो स्थापित कर रखे हैं उनके अनुसार भी हमें ऐसे ही जो विभाग स्थापित कर रखे वो शिक्षा का विभाग भी हमें स्थापित करना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग अलग से होगा तो हम शिक्षा से हर कार्य को शिक्षा की दृष्टि से हम पूर्ण रूप एक अलग से विभाग हमारा बन जाएगा, उसमें हमारा सारा कार्य होने लग जाएगा। तो शिक्षा को एक बढ़ावा मिलेगा और अध्यापक एक सुचारू और प्रबंधन तरीके से हमारा कार्य सुचारू रूप से होने लग जाएगा। तो ये भी अनुशंसा है कोठारी आयोग ने की है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए ताकि शिक्षा विषय के अध्ययन को विकसित किया जाता है और जो भी शिक्षा के जो विषय हैं हमारे वो व्यवस्थित तरीके से हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नयन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जब तक शिक्षा विषय की स्थापना हमारी नहीं होगी, विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं होगी, तब तक इस विचार पर हम कई प्रकार की हमें दिक्कत आएंगी। इसलिए हमें ये भी अनुसंधान में बताया गया है कि शिक्षा विषय के अध्ययन को विकसित करना है तो हमें शिक्षा विभाग की स्थापना करनी होगी, विभिन्न विश्वविद्यालय में इनकी स्थापना करनी होगी। ऐसी अनुशंसा के बारे में भी बताया गया। अगला है प्रशिक्षणार्थियों के अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चयनित विद्यालय के सहयोग से किया जाए। जो भी प्रशिक्षणार्थी है, जो भी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो भी हमारे शिक्षार्थी हैं, जो भी हमारे जो छात्र अध्यापक है, जो संस्थानों में या विभिन्न प्रकार के अभ्यास शिक्षण का जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उन आयोजनों के लिए हमें शिक्षण अभ्यास के जो विद्यालय होते हैं उनका हमें सहयोग मिले। ऐसे चयनित विद्यालय के सहयोग से ही हम उनको शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को संपन्न करवाएं। हमें पहले से चयनित विद्यालय कर लेने चाहिए कि इन विद्यालयों में हमें शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन करवाना है। उन विद्यालय में हमें चयनित करते हुए हमें शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम उनमें अपनाने चाहिए ताकि हम ठीक प्रकार से प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास कार्यक्रम से जोड़ सके। ऐसी व्यवस्था भी उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी शिक्षा महाविद्यालय खोले जाए तो डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे विद्यालय है उनकी स्थापना की जाए ताकि हमारे जो विद्यालय है उनमें हम बच्चों को शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम करा सके। ऐसी व्यवस्था भी हमें जो कोठारी आयोग ने प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन के लिए चयनित विद्यालय के सहयोग किया जाए, इनके बारे में भी बात की है कि हम किस प्रकार से इनकी स्थापना करते हुए शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को प्रभावी बना सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने, ऐसे विद्यालयों के बारे में भी अनुशंसा की। अगला है प्रशिक्षण संस्थानों से विश्वविद्यालय तक के स्तर उन्नयन हेतु कार्यक्रम लागू किए जाए। प्रशिक्षण संस्थानों से और विश्वविद्यालय तक के जो उन्नयन के कार्यक्रम है हमारे, जो कि हमें कई प्रकार की जो ट्रेनिंग हमारी संस्थानों के द्वारा, कॉलेज के द्वारा
दी जाती है उनको विश्वविद्यालय तक के स्तर पर उन्नयन हेतु कार्यक्रम लागू किया जाए, ताकि वो उनको लागू करते हुए विश्वविद्यालय में भी ये कार्यक्रम तक पहुंच सके और अपनी अच्छी सेवाएं देकर महावीर विभाग की स्थापना कर सके। तो प्रशिक्षण संस्थानों से विश्वविद्यालय तक के स्तर उन्नयन हेतु कार्यक्रम हमें लागू करने चाहिए, ताकि वहाँ अच्छी डिग्री प्राप्त करके हमें कई प्रकार से लाभ हमें मिल सकता है। ऐसे कार्यक्रमों को प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि वो विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना सके। वहाँ भी कई प्रकार के विभागों के द्वारा कई प्रकार से कार्यक्रम संपन्न किए जा सके। ऐसे कार्यक्रमों को हमें लागू करना चाहिए। ये भी कोठारी आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई। अगला है प्रत्येक राज्य में शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। और प्रत्येक राज्य, जो भी हमारे राज्य हैं, भारतवर्ष में जितने भी हमारे राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में शिक्षा महाविद्यालयों की तब तक स्थापना हमारी नहीं होगी तब तक हम शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते, अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो प्रत्येक राज्य में शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। और शिक्षा महाविद्यालय जहाँ होंगे वहाँ पर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेंगे, अध्यापक शिक्षा का प्रशिक्षण लेंगे और अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए प्रत्येक राज्य में जहाँ भी शिक्षा के महाविद्यालय नहीं है वहाँ उनको महाविद्यालय की स्थापना की जाए। ये भी कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा में बात कही है कि हाँ, हमें प्रत्येक राज्य में हमें शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हम करेंगे तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा के विषय, कई प्रकार की जो हमारे शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते। ऐसे महाविद्यालय के द्वारा उनको बालकों को अच्छे अध्यापक बनने का अवसर मिलेगा। वो अच्छे अध्यापक की ट्रेनिंग प्राप्त करके अच्छे गुणों को प्राप्त करेंगे, अच्छे कौशलों को प्राप्त करेंगे। अच्छे कौशलों को प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार की विधि, प्रविधि और युक्तियों को सीखेंगे और सीख करके जब भी वो अध्यापक, भावी अध्यापक बनेंगे और पूर्ण जब सेवा में जाएंगे तो अच्छा शिक्षण वो कराएंगे, तभी अध्यापक शिक्षा का विकास होगा। तो ऐसी जो हमारे जो शिक्षा महाविद्यालय में उनकी स्थापना सरकार के द्वारा करनी चाहिए। और ऐसी अनुशंसा भी कोठारी आयोग ने की है कि जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। या शिक्षा महाविद्यालय नहीं है वहाँ महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जहाँ शिक्षा का स्तर कमजोर है वह स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। और ये तभी होगा जब वहाँ सुविधाएं हम देंगे, सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएगी, तभी हम सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। ऐसी अनुशंसाओं के बारे में भी कोठारी जो आयोग की अनुशंसा उनके बारे में अध्यापक शिक्षा के लिए बातें बताई गई। अगला है प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। और प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा शिक्षा परिषद जब होगी तो हमारी शिक्षा के स्तरों में सुधार होगा। प्रत्येक राज्य में शिक्षा परिषद की स्थापना करें ताकि जो भी राज्य की जो शिक्षा की व्यवस्था उस परिषद के अनुसार हम देख रेख कर सकें, कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। जो भी हमारी कठिनाइयाँ आती है उनसे हम सुझाव ले सकें। ऐसी शिक्षा परिषद की स्थापना प्रत्येक राज्य में करनी चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का विकास हो सके। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का विकास तभी होगा जब हम शिक्षा परिषद की प्रत्येक राज्य में स्थापना करेंगे। और स्थापना करते हुए हमें शिक्षा में गुणात्मक जो परिवर्तन हमें लाना है उन परिवर्तनों को हम ला सकेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं भी हमें सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमें शिक्षा परिषद कानून के हिसाब से महाविद्यालयों को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहेंगे, परामर्श देते रहेंगे। उसकी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा महाविद्यालय या जो भी हमारे जो प्रशिक्षणार्थी को ट्रेनिंग दे रहे हैं शिक्षक शिक्षा की वो उनको उसके अंतर्गत वो प्राप्त करते रहेंगे। जब तक ये स्थापना शिक्षा परिषद की नहीं होगी हम शिक्षा में जो हमारी कमी उनको नहीं सुधार सकते। ऐसी अनुशंसा भी इनके द्वारा की गई। अगला है विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक शिक्षा, कला, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा आदि के मध्य असमानता नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारी विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा है जो अलग अलग स्तर पर संचालित हैं उन स्तरों की शिक्षक शिक्षा जो भी हमारे जो शिक्षा का कार्यक्रम है
और विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षक से, और जो क्षेत्रों के अनुसार हमें जो अध्यापक शिक्षक का हमें कार्यक्रम चला रखा है, और भी कई प्रकार के ऐसे जो कार्यक्रम है, कला शिल्प, कला का कार्यक्रम, शिल्प का कार्यक्रम तथा शारीरिक शिक्षा, जो कि हम फिजिकल जो हमारा जो एजुकेशन का कार्यक्रम है वो भी, उनके मध्य कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। ये सब एक साथ एक जैसे, एक ही सिक्के के दो पहलू है, उनके अनुसार हमें समान रूप से व्यवहार करते हुए, समान प्रकार की शिक्षा देते हुए, समान तरीके की व्यवस्था करते हुए हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई असमानता इसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। इसलिए कोठारी आयोग ने ये भी अनुशंसा की है कि प्रत्येक स्तरीय शिक्षक शिक्षा में जो भी जहाँ का जो स्तर है, विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षक शिक्षा में, और जहाँ के क्षेत्र जैसे वातावरण युक्त है उनके अनुसार, और कला की शिक्षा, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा आदि के मध्य कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। ये सब रिलेटेड है। जिस प्रकार से हम शिल्प की शिक्षा देंगे उस प्रकार एजुकेशन की भी शिक्षा प्रदान करेंगे। जिस प्रकार विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा का हम शेड्यूल बनाएंगे, उस प्रकार क्षेत्रों के हिसाब से हम शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम स्थापित करेंगे। ये सब कार्यक्रम एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, और हमारे कोई असमानता हमें नहीं नजर आनी चाहिए। हम सारे कार्यक्रम एक जैसे ही बनाना चाहिए, और जो भी सिलेबस का जो निर्धारण करना होता है, कार्यक्रम हमें स्थापित करना होता है, वो बहुत ही सोच समझकर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को समाहित करते हुए यथा जो भी हमारी जो समय परिस्थिति काल का समय उसके अनुसार हम कार्य करते हुए हमें अपने विषय वस्तु को समाहित करनी चाहिए। इनमें कोई भी असमानता हमें नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे जो हमारे कोठारी आयोग ने जो अनुशंसा की है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो विभिन्न स्तरीय शिक्षक शिक्षा जो कार्यक्रम है उनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कई प्रकार की जो चीजें हमारी आती है, आकर के हमें कई प्रकार के शिक्षक के उन्नयन के लिए, अध्यापक शिक्षा के उन्नयन के लिए हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और कोठारी आयोग की अगर अनुशंसा को हम माने तो अध्यापक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, और महत्वपूर्ण साबित होकर अध्यापक शिक्षा का हम विकास करते रहेंगे। तो अगला है व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी नियत समयावधि में सुधार किया जाए। जो भी व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता है, अच्छी जो गुणवत्ता लाने के लिए नियत समयावधि में सुधार किया जाना चाहिए कि हमें जो उनकी जो निर्धारित समय उनको देखते हुए हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। कितने समय का हमें प्रशिक्षण रखना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में अगर गुणवत्ता अगर एक वर्ष में नहीं आ पा रही है तो उसकी समयावधि को हमें बढ़ा देना चाहिए। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी नियत समयावधि में सुधार करने के लिए भी हमारी कोठारी आयोग की अनुशंसा में बताया गया है कि हमें अच्छे अगर टीचर की स्थापना करनी है, अच्छे टीचरों का निर्माण करना है, अच्छी शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो हमें व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और अच्छे कार्यों के लिए हमें इसकी जो समय अवधि है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और हमें ध्यान देना होगा कि जब तक कुशल शिक्षक हमारा नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षक शिक्षा में सुधार करने की अपेक्षा नहीं रख सकते। इसलिए हमें समय अवधि को ध्यान में रखते हुए समय अवधि में सुधार के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। ऐसी अनुशंसा के बारे में उन्होंने बताया। प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक शिक्षा है उसके हेतु 2 वर्ष की अवधि तथा माध्यमिक स्तरीय शिक्षा हेतु 1 वर्ष की अवधि का नियत की जाए। जो कि कोठारी आयोग ने जब इसकी अनुशंसा की थी तो उस समय हमें जो प्राथमिक स्तर का जो प्रशिक्षणार्थियों का जो प्रशिक्षण होता था उस समय 2 वर्ष की शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि 2 वर्ष की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए, 2 वर्ष में उनकी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे टीचर प्राथमिक स्तर पर बन सके और अच्छे जो उनमें गुण विकसित हो सके, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के अच्छे अभ्यास करके उन्होंने शिक्षक के गुण विकसित हो सके। ऐसे जो शिक्षक शिक्षा हेतु 2 वर्ष की अवधि का उन्होंने जो अनुशंसा की है वो बहुत ठीक था। लेकिन अब हम देखें तो स्नातक स्तर की बात करें या माध्यमिक स्तरीय जो शिक्षा हेतु 1 वर्ष की अवधि जो नियत की जाए कि उस समय वाली बात थी। लेकिन आज वर्तमान में जो इसकी अवधि चल रही है
क्योंकि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या अच्छी शिक्षा स्थापित करने के लिए शिक्षक शिक्षा हेतु हमें अगर बात करें तो अब वर्तमान में 2 वर्षीय ट्रेनिंग इसके द्वारा दी जा रही है, क्योंकि 2 वर्ष के अंतर्गत ही एक अच्छे कुशल टीचर हमारे बन पाएंगे, क्योंकि अच्छी प्रकार से वो ट्रेनिंग कर पाएंगे, विद्यालय में जाकर शिक्षण अभ्यास ठीक प्रकार से कर पाएंगे, ठीक समय में उनको प्रशिक्षण मिलेगा, अच्छी कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण मिलेगा, नवाचारों से युक्त प्रशिक्षण मिलेगा, तो उनमें कई प्रकार के शिक्षक शिक्षा के आयाम स्थापित होंगे। ऐसी जो बातें हैं वो जब तक हमें समय अवधि पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा कार्य नहीं चल पाएगा। इसलिए कोठारी आयोग ने उस समय शिक्षा हेतु 1 वर्ष की अवधि नियत की गई, जो कि माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के द्वारा उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की अवधि में होनी चाहिए और 2 वर्ष की अवधि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम 2 वर्ष की शिक्षा उनके द्वारा संपन्न करवा रहे, तो कि हम मानते हैं कि आज के समय को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के नवाचारों को देखते हुए, वैज्ञानिक युग को देखते हुए 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो उसमें हम ठीक प्रकार से विद्यार्थियों को या प्रशिक्षणार्थियों हम शिक्षक शिक्षा की ट्रेनिंग दे सकते हैं या शिक्षा में अच्छा उन्नयन विकास कर सकते, ऐसी आशा हम रखते। तो ऐसी अनुशंसा के बारे में कोठारी आयोग ने अपनी अनुशंसा बताई। अगला है हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की स्थिति का पुनर्निर्धारण करते हुए व्यावसायिक पाठ्यचर्या में प्रविष्ट करना। जो भी हमारे टीचर है या अध्यापक है या हेडमास्टर साहब है या प्रधानाध्यापक है, उन शिक्षकों की जो स्थिति है उनका पुनर्निर्धारण करें और नए व्यावसायिक पाठ्यचर्या को वे प्रविष्ट करें। जो नए नए आयाम आ रहे हैं, नए नए नवाचार आ रहे हैं, नए नए कौशल आ रहे हैं, उनमें उनको जोड़ें और जोड़ करके हम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दे सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे पुराने जो हमारे प्रधानाध्यापक जो कि सेवा दे रहे हैं, लगे हुए हैं, जो भी टीचर लगे हुए हैं, और उस समय की स्थिति के अनुसार उनको जो सेवा में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उनका पुनर्निर्धारण करते हुए, उनके सुधार करते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए व्यावसायिक पाठ्यचर्या में प्रवेश करें और अच्छे उन्नयन के लिए और उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिए उनको प्रशिक्षण दें, ताकि वो शिक्षा में अच्छी उन्नति कर सके और अच्छा उन्नयन कर सके। ऐसी व्यवस्था भी कोठारी आयोग के द्वारा अनुशंसा में बताई गई है। इसलिए एचएमओ का प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को समय समय पर उनको जोड़ना चाहिए, ताकि वो व्यावसायिक वृद्धि कर सके, उन्नयन कर सके। ऐसी अनुशंसा के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षक शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का दायित्व संभालना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की नेशनल की बात करें तो हमें जो शिक्षक शिक्षक का जो दायित्व उत्तरदायित्व है वो हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संभालना चाहिए, ताकि हम शिक्षक शिक्षक के स्तर को ठीक प्रकार से बना सके, स्तर को ऊंचा उठा सकते और ऊंचा उठा सकते हो शिक्षक शिक्षा की योग्यता को और ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं या ठीक प्रकार के उनके उन्नयन हेतु कार्यक्रम स्थापित कर सकते हैं या कई प्रकार के ऐसे पाठ्यक्रम खोल सकते हैं ताकि और भी व्यावसायिक वृद्धि अपने कार्य में वो कर सके। ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत हमें कार्य करना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षक शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का दायित्व संभालना चाहिए। जब तक हम इन दायित्वों को यूजीसी के द्वारा या विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नहीं संभाल पाएंगे, तब तक हम प्रत्येक राज्य में या देश में ऐसी व्यवस्था शिक्षक शिक्षा की नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे टीचरों का निर्माण करना चाहिए। टीचरों का अगर अच्छा निर्माण करेंगे तो बच्चों का भी भविष्य का निर्माण होगा। जब तक हमें अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, अच्छे बच्चे हमारे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम बात रहती है कि हमें अच्छे टीचरों का निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के कोर्स टीचरों के लिए चलाने चाहिए, विषय स्थापित करने चाहिए, एजुकेशन सब्जेक्ट चलाना चाहिए और उसके अनुसार अनुदान आयोग से विभिन्न प्रकार से अनुदान लेकर के महाविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए या महाविद्यालय में विषय वस्तु को इस प्रकार से जोड़ना चाहिए तो कि टीचरों के हितकारी हो, जो टीचरों के लिए उन्नयन का कार्यक्रम स्थापित कर सके। तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शिक्षक शिक्षा के स्तर को
बनाए रखने का दायित्व यूजीसी को संभालना चाहिए, अनुदान आयोग को संभालना चाहिए, ताकि हम कई प्रकार के दायित्वों को संभालते हुए इस कार्य को हम कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे प्रोग्राम स्थापित करने। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की सुविधा। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अगर हम प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की बात करें तो प्राथमिक आधार पर ही हमें प्रदान करनी चाहिए। तो प्रशिक्षण सुविधा का और विस्तार करना चाहिए। जो भी हम शिक्षक शिक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अध्यापकों की शिक्षक शिक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें हमें प्राथमिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनकी सुविधा प्रशिक्षण सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर शिक्षक शिक्षा में सुधार करना चाहिए, वो गुणवत्ता युक्त वो शिक्षा की व्यवस्था उनको करनी चाहिए, ताकि प्राथमिक आधार उनको प्रदान किया जाए। ऐसी सुविधाएं उनको मिलेगी। जब तक वो उनको सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएगी तब तक अध्यापक में सुधार नहीं करेगा। इसलिए हमें ट्रेनिंगों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी सुविधाओं का ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए जहां आवासीय व्यवस्था उनको हो, अध्यापक रहने की व्यवस्था उनको हो, वहीं वो रहे, वहीं वो प्रशिक्षण प्राप्त करे। तो आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था में भी कई प्रकार का हमारे गुणात्मक सुधार हमारा हो सकता है। प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा अगर हम प्रशिक्षण की सुविधा देंगे तो हमें कई प्रकार की नई नवाचारों का ज्ञान हमें मिलेगा। ऐसे विस्तार की ऐसी सुविधाएं भी हमें प्रदान करनी चाहिए। कई प्रकार के हमें जो टीचरों को जो नई तकनीकी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमें जो भी हमारे नवाचारों का ज्ञान भी प्रशिक्षण में देना चाहिए, ताकि हम कौशलों को ठीक प्रकार से समझ सके, विधियों को ठीक प्रकार से समझ सके और कई प्रकार युक्तियों को हम ठीक प्रकार से समझ सके। ऐसे कौशलों का प्रयोग करके हमारे शिक्षण को और हम प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाए। जो भी हमारे प्रशिक्षण की जो सुविधाएं उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनको दी जाए। जो भी प्राथमिकता हो वो आगे से आगे उसमें बढ़ चढ़ करके कार्य करे। ऐसी व्यवस्था हमें होनी चाहिए, ऐसा कार्य उसमें हमारा होना चाहिए। तो हमें इन कार्यों को ध्यान में रख करके हमें अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों, कोठारी आयोग ने कई प्रकार की हमारी जो अनुशंसाएं की हैं, उन अनुशंसाओं को हम अध्यापक एजुकेशन में इनको जोड़ें, क्योंकि हमें परीक्षा पद्धति में भी कई प्रकार का जो अंतर दिखाई देता है, उनमें भी हमें सुधार करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा में आए दिन गिरावट हो रही है, उनमें हमें सुधार करना चाहिए। कई प्रकार के आयोग हमारे स्थापित किए गए, उनमें अध्यापक शिक्षा को उन्नयन के लिए, अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए यही बातें कही गई है कि हमें समय समय पर अध्यापक शिक्षा का विकास हो। कई प्रकार से जो शिक्षा में आ रही गिरावट को हम कैसे दूर कर सकते, इन अनुशंसाओं के माध्यम से हम शिक्षा की व्यवस्था को ठीक प्रकार से दे सकते हैं। शिक्षा के ढांचे को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, कि शिक्षा को नवीन नवाचारों से किस प्रकार से जोड़ते हुए शिक्षा प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऐसी जो कई प्रकार की जो बातें हैं, आज समय और परिस्थिति को देखते हुए कई प्रकार की जब नीतियां बनती है और समय के अनुसार कई नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं, उन नियमों में परिवर्तन को देखते हुए हमें नीति का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। इसलिए समय समय पर जो भी हमारे आयोग है, उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कई प्रकार की जो बैठक है उनमें अनुशंसा स्थापित की है। उन अनुशंसा के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को निर्धारित करते हुए अध्यापक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की व्यवस्था हम दे सकते हैं। हमारे जो कोठारी आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग या अन्य जो हमारे जो विश्वविद्यालय जो आयोग है, उन्होंने कई प्रकार की शिक्षा में सुधार हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए और समय समय पर शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करते हुए आ रहे हैं। जब तक हम समय को देखते हुए, छात्रों की व्यवस्थाओं को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए हमें शिक्षा में हमें सुधार करते हुए रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था हम समय देखते हुए, हमें अगर ऐसी कठिनाई आ रही है कि प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक शिक्षा जो अध्यापकों का समय कम पड़ रहा है, तो समय अवधि को हमें बढ़ा देना चाहिए। या हमें अभी जो माध्यमिक स्तर पर जो 1 वर्षीय कार्यक्रम की हम बात की थी, तो आज समय देखते हमने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, ताकि हम अच्छे टीचर उसमें स्थापित करें। अगर एमएड स्तर की हम बात करें तो एमएड स्तर में पहले 1 वर्ष में एमएड कार्यक्रम संपन्न किया जाता था, पूरा किया जाता है। अब 2 वर्षीय कार्यक्रम एमएड का चलता है। तो कहीं ना कहीं हम
हम शिक्षा में सुधार लाने के लिए समय अवधि को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे टीचरों की जो कल्पना हम कर सकते हैं, उनमें अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं, कौशल युक्त अध्यापक हमें मिल सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से भी हमें समय पर जोड़ना चाहिए, उनको प्रविष्ट करना चाहिए, उनके ट्रेनिंग में उन चीज़ों को जोड़ना चाहिए, ऐसे कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए, ऐसे जो महाविद्यालय में स्थापना करते हुए उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैंने जो कोठारी आयोग के अनुसार जो अनुशंसाएं बताई है, आशा ने पूर्ण विश्वास है आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।